नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। लगातार सरकार की ओर से किसानों के लिए कई कदम उठाए जाते हैं जिससे किसानों को राहत मिले। अब ऐसे में एक और राहत किसानों के लिए जुड़ गई है। ये राहत कौन सी है और कैसे इसका आप दावेदारी कर सकते हैं और कैसे इसका पात्र आप बन सकते हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से 21वीं किस्त जारी करने के बाद किसानों को ये बड़ा तोहफा दिया गया है। अभी तक कई ऐसे मामले सामने आते थे जहां पर किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था अगर उनकी फसलों को कोई जंगली जानवर नुकसान पहुंचा देता था, या फिर इस साल जैसा कि आपने देखा कि किसानों की बहुत सारी जो फसलें हैं वो बाढ़ से खराब हो गई या पानी से खराब हो गई, या फिर गलत नीतियों की वजह से जहां पर पानी घुस गया वहां पर किसानों की फसलें खराब हो गई। इसके बाद किसानों को अलग अलग जगह पर दर दर भटकना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसकी तमाम जो पूरी प्रक्रिया है वो हम आपको समझाएंगे, कैसे आपको अपना मुआवजा लेना है, कैसे आप अपना जो कंपनसेशन है वो क्लेम कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी हो गई और उसी के साथ एक और तोहफा जो है केंद्र सरकार की ओर से दिया गया है और इसी के साथ ही किसानों के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान कर दिया गया है। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ऐसा बदलाव किया गया जिसकी लंबे समय से मांग हो रही थी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की है। और घोषणा करने के साथ ही उन्होंने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया से कितना फायदा जो है किसानों को मिलेगा और साथ ही जो जंगली जानवरों का हमला होता है या फिर अतिवृष्टि हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, उसकी वजह से या जलभराव हो जाता है, दोनों ही तरीके का जो नुकसान है वो फसल बीमा में अब पूरी तरह से कवर होगा। तो फसल बीमा में तमाम ये जो पूरे नुकसान है, चाहे जंगली जानवरों की ओर से खेतों को उजाड़ने को लेकर हो, जल जमाव को लेकर हो, जलभराव को लेकर हो या फिर बाढ़ को लेकर हो, इन तमाम परिस्थितियों में आपको फसल बीमा के अंदर ही कवर दिया जाएगा। तो चलिए आगे सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है उन्होंने जो वीडियो पोस्ट किया है उसमें उन्होंने क्या कहा है, इसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा है कि किसान भाइयों बहनों, आपको दो बड़ी चिंताएं हमने जो दूर कर दी हैं। अगर आप जंगली जानवर हैं आपकी फसलें बर्बाद करते हैं, भारी बारिश से खेतों में पानी भर जाता है, तो इसकी पूरी भरपाई सरकार करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि किसी भी किसान को बिना सुरक्षा के ना छोड़ा जाए और इसको लेकर देखिए शिवराज सिंह चौहान की ओर से एक वीडियो भी पोस्ट किया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। कब से ये नियम लागू होगा? तो सरकार के जो नए नियम है वो खरीफ 2026 से जो लागू होंगे और यानी कि आने वाले समय में किसानों को अगर ऐसे नुकसान झेलने पड़ते हैं जहां पर उनकी जो फसलें हैं उसे जंगली जानवर तबाह कर देते हैं या फिर बाढ़ या बारिश की वजह से अतिवृष्टि, जब भी मौसम की होती है अतिवृष्टि में तमाम तरीके का वो मौसम आता है, जैसे कि गर्मियों में कई बार वर्षा नहीं होती, किसानों की फसलें सूख जाती है। तो इस साल जैसा कि हमने देखा कि वर्षा इतनी ज्यादा हुई, जो किसानों की खेत में खड़ी फसलें थी ओले की वजह से वो सारी की सारी गिर गई, किसानों को ज्यादा नुकसान हुआ। अब ये पूरा जो कवर है इसका पूरा मुआवजा सरकार की ओर से दिया जाएगा और इसके लिए जो सरकार है आपकी फसल बीमा में ही इसे कवर कर लेगी। आपको कृषि मंत्रालय के मुताबिक देश भर में हाथी, जंगली सुअर, नीलगाय, हिरण और बंदरों जैसे जानवर बड़ी मात्रा में खेतों को जहां नुकसान पहुंचाते हैं, खासकर बात अगर जंगलों और वन्यजीव गलियारों से सटे इलाकों की करें, जिनमें खास तौर से देखिए कुछ ऐसे इलाके आते हैं जो जंगलों के बेहद करीब होते हैं। खास तौर से बात हिमाचल प्रदेश जहां पर भालू सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं, उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर हाथी नुकसान पहुंचा देते हैं। ऐसे जो इलाके हैं वहां पर जो है इस तरीके के फायदे आपको जरूर मिलेंगे। अब इन हमलों को रोकने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में स्थानीयकृत जोखिम के तहत 5वीं अतिरिक्त कैटेगरी शामिल कर ली गई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसानों की ओर से दावा कैसे किया जाएगा। तो राज्य सरकारें ये तय करेगी कि उनके यहाँ किन जंगली जानवरों से ज्यादा नुकसान होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा जो नुकसान है बंदर और इसी के साथ ही भालू फसलों को करते हैं और यही वजह है कि वहां से किसानों को ज्यादा नुकसान इन्हीं जानवरों की वजह से होता है। तो ऐसे में वहां की जो राज्य सरकार है वो ये बता सकती है कि बंदरों की वजह से जो नुकसान यहाँ पर सबसे ज्यादा हुआ है, ये उदाहरण हम दे रहे हैं, तो वहां पर कुल मिलाकर उसे वर्गीकृत कर लिया जाएगा। इसी के साथ उत्तराखंड की हम बात करें तो यहाँ पर जो कॉर्बेट एरिया है वहां पर अक्सर जो हाथी हैं वो ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। बाकी जगहों की बात करें तो नीलगाय और जो गौवंश होते हैं वो ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं।
तो ऐसे जो इलाके हैं वहां पर जो राज्य सरकार है अपनी राज्य की स्थिति के अनुसार ही केंद्र सरकार को बताएगी। किसान को नुकसान होने के 72 घंटे, लेकिन आपको क्या करना है ये सबसे ज्यादा जरूरी, आप सुन लीजिए कि जैसे आपकी फसल को नुकसान हुआ है तो 72 घंटे के भीतर फसल बीमा ऐप पर जियो टैग फोटो आपको अपलोड करनी है। मंत्रालय ने कहा है कि ये ढांचा वैज्ञानिक है और पारदर्शी है। तो देखिए, अगर मानिए आपकी जो फसल है उसको हाथी ने नुकसान पहुंचा दिया है तो आपको फोटो क्लिक करना है। अपनी फसल बीमा ऐप पर आप फोटो क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको जियो टैग के साथ वो फोटो अपलोड करनी है और उसके बाद किसानों को ये जो सौगात है सरकार की ओर से दी गई है वो मिल जाएगी, यानी कि जो मुआवजा है वो मिल जाएगा। अब देखिए, धान की अगर हम बात करें तो धान जो है बाढ़ से ज्यादा काफी नुकसान होता है, क्योंकि जब धान होती है तो आपने देखा है मौसम जो रहता है ज्यादातर बारिश के आसपास का रहता है। ऐसे में बाढ़ आ जाती है और किसानों की जो धान की फसलें हैं वो पूरी तरह से खराब हो जाती है। तो ऐसे में अब 2018 में जो नैतिक जोखिम और जलमग्न फसलों के आकलन की कठिनाई के कारण धान की बाढ़ को बीमा कवर से बाहर कर दिया था। इसे तटीय और साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में किसानों पर बड़ा असर पड़ा था। विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे फिर से अपने बीमा में कवर कर लिया है। और अब ये भी जान लेते हैं कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा जो फायदा है वो किसानों को होने वाला है, क्योंकि ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां पर किसानों की फसलों को नुकसान होता है। उन राज्यों की भी हम बात करेंगे। इसमें ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, उत्तराखंड है और पूर्वोत्तर के असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश है। सरकार का ये दावा है कि इस कदम से जो लाखों छोटे किसान हैं उनको सबसे ज्यादा जो फायदा है वो मिलेगा, जिनकी फसलें बर्बाद हो जाती थी और अपनी फसलों को बर्बाद होने के बाद वो अलग अलग जगहों पर सिर्फ और सिर्फ कि उनकी जो समस्या है वो किस कैटेगरी में आएगी और कैसे इसका जो फायदा है किसानों को मिलेगा या फिर मुआवजा किसानों को मिलेगा, इसके लिए किसान दर दर भटकते थे। अब ये जो फसल बीमा के अंदर कवर हो रही है ये तमाम मुश्किलात, इससे किसानों को सीधे तौर पर मुआवजा मिल जाएगा और सीधे तौर पर फायदा होगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।